एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले लास्ट वाला एपिसोड जरूर चेक कर लेना, नहीं तो तुम लोगों को स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। खैर आगे बढ़ती हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। स्टाफ रूम की तरफ का हम लोग सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो सीना होती है यानी दाहुन की मॉम, वो कहती है कि देरी से आने के लिए मेरे को माफ कर दीजिए टीचर। जिसके बाद जो दाहुन की टीचर होती है वो सोच रही होती है कि क्या ये दाहुन की मॉम है और ये इतनी यंग कैसे है, और वो उसको अच्छी तरीके से देखती है सीना को, और वो सोच रही होती है कि मैं इसके कपड़े देख कर ही बता सकती हूँ कि आखिर ये कितने ज्यादा चीप है, और इसकी आखिर हिम्मत कैसे हुई कि आखिर ये जो ग्रोसरी का एक बैग है उसको लेकर मेरे को यहाँ पर मिलने के लिए आई है। मैं इनको देख कर ही पता कर सकती हूँ। फिर टीचर दाहुन से कहती है कि तुम्हारी मॉम तो सच में काफी ज्यादा यंग है। अब इसके साथ जो सीना होती है वो कहती है कि क्योंकि मैंने यंग एज के अंदर ही जो दाहुन है उसको जन्म दिया था। फिर जो दाहुन की टीचर होती है वो कहती है कि आपको पहले ही पता चल गया होगा कि जो दाहुन है उसने अपने ही क्लासमेट्स का जो वॉलेट है उसको चुराया। और वो और भी कहती है उसको नीचा दिखाने के लिए कि मैं समझ सकती हूँ कि बिना फादर के जो एक पेरेंट्स होते उसको गुजारा करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कम से कम आपको इतने मैनर्स उसको सिखानी चाहिए दाहुन को कि वो सही और गलत के बीच में फर्क समझ सके। तो सीना कहती है कि टीचर मेरे को माफ कर दीजिए आपकी बात काटने के लिए, लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि जो दाहुन है उसने अपने क्लासमेट का पर्स चुराया? क्या आपने देखा इस चीज को? अब इसी के साथ जो उसकी टीचर होती है वो कहती है कि आखिर आप क्या कह रहे हो, एक्सक्यूज मी। अब इसी के साथ जो सीना और उसको कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी को एक ऐसी जगह पर छोड़ सकती हूँ जिसके पास की बेसिक्स मैनर्स भी नहीं है। अब इसी से सीना वहाँ से जाने लग जाती है और कहती है कि दाहुन जल्दी से तुम भी चलो यहाँ से, उनको सॉरी बोलकर। अब इसी से हम लोग दाहुन को देखते हैं जो कि अपनी टीचर्स को सॉरी कह रही होती है, और उसके जो डैड होते हैं वो भी सॉरी कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो टीचर होती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब यहाँ पर हम लोग बाहर की तरफ का सीन देखते हैं। अब जो दाहुन होती है अपनी मोम से कह रही होती है कि मेरे को माफ कर दीजिए मॉम, लेकिन वो चीज मैंने बिल्कुल भी नहीं करी, मैंने किसी का वॉलेट नहीं चुराया। तो सीना कहती है कि दाहुन मेरे को बताओ कि इस वर्ल्ड के अंदर कितने सारे लोग हैं? तो जो दाहुन होती है वो कहती है कि लगभग 7.7 बिलियन लोग हैं। अब इसके साथ जो सीना होती है उसको कहती है कि मेरे को पता है कि कुछ लोग तुम्हें स्कूल के अंदर काफी ज्यादा परेशान करते थे, इग्नोर करते थे, लेकिन जो सारी दुनिया है वो बिल्कुल भी तुम्हें इग्नोर नहीं करेगी, मेरा यकीन करो। अब इसके साथ वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हम तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे स्कूल के अंदर करवाएंगे। जिसके बाद की जो दाहुन होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पर जो किम होता है वो सोच रहा होता है जो मेरी वाइफ है सच में काफी ज्यादा अच्छी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, सच में कूल है। अब इसी के साथ जो किम हमें बता रहा होता है कि जब उसके मरने के बाद इसने जो सीना को अकेले ही पाला था, तो जो सोसाइटी है उन्होंने इसको क्या 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 बदनाम किया था। अभी हम लोगों की बात सुनते हुए कह रहे होते हैं कि क्या इसने अकेले ही अपनी बच्ची को पाला है? आखिर ये इतनी छोटी है, क्या इसने अपने ड्राइवर के साथ ये सब प्लान किया था अपने पति को मारने के लिए, और क्या इसने सिर्फ एक इंश्योरेंस के लिए ऐसे घटिया हरकत की है? और ये इतनी यंग है, क्या ये सच में एक बच्चे की माँ है? काफी सारे लोगों ने काफी सारी बातें बनाई होती है, लेकिन जो मेरी वाइफ थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुई, उनसे बिल्कुल भी नहीं भागी। अभी यहाँ से हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, उनका जो अपार्टमेंट होता है उधर की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। अभी जो किम होता है वो कह रहा होता है कि जिस कमरे के अंदर मैं वर्क करा करता था उसने सीना ने उस कमरे को भी बिल्कुल वैसे ही छोड़ा हुआ था, उसने उसके अंदर से कुछ भी चीजें नहीं हटाई थी। अभी यहाँ पर हम देखते हैं जो किम होता है वो आराम से लेटा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि लगता है कि जब मेरी सोल है उसको यहाँ पर शांति जरूर ही मिल जाएगी। सीना दाहुन को चिल्लाकर कहती है कि जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम आज अपने पहले दिन ही लेट होना चाहती हो अपने न्यू स्कूल के लिए? जल्दी से उठ जाओ, जो अपना ब्रेकफास्ट है उसको फिनिश करो। अभी यहाँ पर जो किम होता है उनकी आवाज सुनने के बाद वो भी अचानक से उठ जाता है और कहता है कि हाँ आज का दिन तो वो वही है जिस दिन दाहुन है वो अपने न्यू स्कूल को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेगी। अब इसी के साथ जो दाहुन होती है बाहर आती है, सीना से कह रही थी अगर तुम पूरी रात जगकर करती क्या हो मेरी तरह, तुम्हें जल्दी से यहाँ पर सुबह उठना नहीं था क्या? अब इसी से हम देखते हैं जो किम होता है अपने वर्क हाउस से बाहर निकलता है, अपने कमरे से बाहर निकलता है और वो कहता है कि ये लगता है कि जो माँ बेटी का जो रोज का ड्रामा है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। अभी इसी के साथ हमें बैकग्राउंड में बता रहा होता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरी वाइफ थी वो हमेशा से यहाँ पर जो एक चावल का कटोरा है वो मेरे डिनर टेबल पर रख देती थी। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो दाहुन होती है वो भी खाने के लिए बैठ जाती है और कहती है कि चलो इसे शुरू करते हैं खाना, और वो कहते हैं कि स्वीट सूप दोबारा से, और उनको ये स्वीट सूप होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, दोनों ही को इवन नहीं पसंद होता है। तो यहाँ पर जो सीना होती है उन दोनों को कहती है, मतलब जो दाहुन होती है उसको कहती है कि अगर तुम इस सूप को पियोगी तो तुम्हारा जो ब्लड है वो बिल्कुल साफ रहेगा और तुम्हारी स्किन और भी ज्यादा ग्लो करेगी। अभी यहाँ पर जो किम होता है वो कह रहा होता है कि जो मेरी वाइफ सीना थी वो हमेशा से ही जो एक ही चीज है वो एक ही वही चीज है जिसको कि हमेशा से वो कहती आ रही थी। अभी इसी के साथ जो सीना होती है कहती है कि मैं अपने काम पे जा रही हूँ, तुम स्कूल के लिए लेट बिल्कुल भी मत होना। दाहुन कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं चली जाऊंगी। हम लोग दाहुन को देखते हैं जो कि कह रही होती है लगता है कि जो मेरे सामने के बाल है वो सच में काफी ज्यादा रोल हो चुके हैं। अभी यहाँ पर जो किम होता है उसको देखने के बाद कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो मेरी बेटी। अब इसी के साथ जो दाहुन होती है पीछे मुड़कर कहती है डैड। अभी इसी के साथ देखती है जो किम होता है एकदम से चुप हो जाता है, थमसा जाता है वो। अभी यहाँ पर जो दाहुन होती है उसने अपनी डैड की जो फोटो होती है उसको देखकर कहा हुआ होता है और वो कह रही होती है कि जो अपनी अब की बार मैं अपना बेस्ट दूंगी, जो मेरा ये न्यू स्कूल है उसके अंदर मैं एक तालमेल बनाने की कोशिश करूंगी और मेरे को पूरा यकीन है कि आप उस वर्ग से भी मेरे को काफी ज्यादा चीयर अप करते होंगे, मैं अब इस बार अपना बेस्ट देने वाली हूँ। अभी इसी के साथ हम लोग किम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश भी होता है और वो कहता है कि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा अपना बेस्ट कर रही हो मेरी बेटी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, अभी उसके नए स्कूल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं। तभी जो उसके टीचर होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आज हमारे साथ एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट है, मैं तुम्हें उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। हमें देखते हैं कि भाई वो दाहुन होती है, वो कहता है कि ये दाहुन किम है और ये हमारे स्कूल के अंदर आज से पढ़ने वाली है, ये यहाँ पर ट्रांसफर लेके आई हुई है। उसके टीचर दाहुन को खाली वाली बेंच पे बैठने के लिए कहते हैं, तो दाहुन कहते हैं कि जो मेरे बगल में खाली बेंच है अगर उस पर कौन बैठता है, तो जो उसके टीचर होते हैं वो कहते हैं कि उस
पर योहान बैठता है जो कि अभी आया बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो उसके टीचर होते हैं वो कहते हैं कि उसके योहान के दोस्त है, वो कहते हैं कि ये बच्चा हमेशा लेट ही आता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि मैंने उससे यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज किया था बट उसने रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं दिया, आई थिंक वो सो रहा होगा इस टाइम पर। अब इसी के साथ जो टीचर होते कहते हैं कि जब योहान क्लास के अंदर आ जाए तो तुम उसे मेरे यहाँ पर ऑफिस के अंदर भेज देना। तो वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हम देखते हैं उसके टीचर वहां से चले जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं जो दाहुन होती है अपने आराम से बेंच के ऊपर बैठी होती है। अब इसी के साथ जितने भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं सभी उसको ही देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या ये सच में एक लड़की है और ये सच में काफी ज्यादा प्रिटी है, क्यूट है, और वो सभी लोग उसको ही देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग किम को देखते हैं जो कि वहां पर विंडो के सामने आ जाता है और उनसे कह रहा होता है कि हे भाग जाओ यहाँ से, तुम आके जो मेरी बेटी उसको इस तरह से कैसे देख रहे हो, भागो यहाँ से। और इसी के साथ इधर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि क्या मैं उससे पहले बात करने के लिए जाऊं। तो दूसरा वाला बंदा उसको कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत जाओ, तुम रिजेक्ट हो जाओगे और फिर हम तुम पे हंसेंगे। तो पहले वाला बंदा कहता है कि मैंने तुम्हें बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था। अब इसी के साथ हम लोग इधर कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि क्या ये जो लड़की है वो सच में पागल हो चुकी है, आखिर ये लोग उसकी तरफ क्यों देख रही है। अभी यहाँ पर जो एक और लड़की होती है कहती है कि मेरे को जो ये लड़की है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसकी जो ड्रेसिंग सेंस है और इसकी जो शक्ल है वो सच में काफी ज्यादा घटिया है, ताकि इसने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी हुई बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं जो पहली वाली लड़की होती है जो यहाँ पर स्मार्टफोन चला रही होती है उसका मजाक उड़ाने के लिए कहती है कि ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं तो वो इतनी भी ज्यादा गंदी बिल्कुल भी नहीं लगती है, वो थोड़ी काफी ज्यादा क्यूट भी है। तभी जो फोन वाली लड़की होती है वो कहती है, जो स्मार्टफोन चला रही होती है वो लड़की उससे कहती है कि तो आखिर मेरे को बताओ कि कौन यहाँ पर सुंदर है। अब इसी के साथ जो वो लड़की होती है वो दोनों लड़कियां वहाँ पर घबरा जाती है जिससे कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अभी वो पहली वाली लड़की कहती है कि मेरे को माफ कर दो ये जी, मेरे को माफ कर दो, मेरे को पता नहीं था कि तुम्हें ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। तभी हम लोग देखते हैं जो दाहुन होती है उसके पास एक लड़का आता है और वो कहता है कि लगता है कि पूरे स्कूल का मूड खराब है, मैंने सही कहा ना, और उसका वो वेलकम बोलता है। अब इसी साथ इस बंदे के बारे में बताया जा रहा है, इसका नाम होंग होता है और ये बंदा ग्रेड 10 क्लास 2 प्रेसिडेंट होता है। और वो दाहुन से कहता है कि दाहुन तुम यहाँ पर कुछ भी मेरे से पूछ सकती हो, यानी कि तुम स्कूल से रिलेटेड और क्लासेस से रिलेटेड मेरे से कुछ भी पूछ सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। दाहुन उसको शुक्रिया कहती है। अभी यहाँ पर जो किम होता है उसको घूर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जो ये बंदा इसमें मेरे को कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा है। अभी ये जी होती है, कहती है हाई क्लास प्रेसिडेंट जो हमारे होम रूम टीचर थे उन्होंने तुम्हें ऑफिस के अंदर बुलाया हुआ है। अभी यहाँ पर जो होंग होता है उसको कहता है कि थैंक यू तुम्हारा मेरे को बताने के लिए, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। अभी इसके साथ उसको थोड़ा मैं डार्क वर्जन दिखाया जाता है और वो एक स्माइल के साथ उसको कहता है कि थैंक यू तुम्हारा मेरे को इस चीज के बारे में बताने के लिए। और वो दाहुन से कहता है कि दाहुन मैं क्लास टीचर का ऑफिस है वहां पर जा रहा हूँ, क्या इस बीच तुम स्कूल को घूमना चाहोगी मेरे साथ। अभी इसके साथ जो दाहुन होती है उसको कहते हैं कि चलो ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहां से चले जाते हैं। अभी यहाँ पर जो एजी होती है वो उन दोनों से कहती है कि हे क्या तुम हमारे साथ यहाँ पर जो स्कूल घूमना चाहते हो, जो ये नई स्टूडेंट है उसके साथ। तो इसी के साथ जो वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है हम घूमना चाहते हैं। और इसका नाम चो एजी होता है और ये 10th ग्रेड की क्लास 2 की पॉपुलर गर्ल होती है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर जो एक रेस्टोरेंट होता है उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसको कि हमने पहले एपिसोड के अंदर देखा हुआ था। वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो पहली वाली लड़की होती है तो वहाँ पर कुछ लड़की होती है दाहुन को कह रही होती है सीक्रेट देने के लिए, दाहुन उनको मना करती है और हम देखते हैं वहाँ पर एजी भी होती है और उसकी दोस्ती होती है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि ये सच में काफी ज्यादा शर्मनाक बात है, यहाँ पर जो इस रेस्टोरेंट का मैनेजर है उसको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो स्मोक कर रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर है। अब इसी के साथ वो बाहर की तरफ निकल ही रहा होता है तभी उसको कुछ आवाज होती है वो सुनाई देती है। वहाँ पर वो सुनता है कि वहाँ पर कुछ लोग काफी ज्यादा गंदा प्लान बना रहे होते हैं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बंदे को जो कि कह रहा होता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो यहाँ पर नई ट्रांसफर हुई आई लड़की है स्कूल की। और हमें पता चलता है इसका नाम ली सेंग्रियोल होता है जो कि जो जिनहल हाई स्कूल होता है उसी के अंदर पढ़ता है, यानी जो दाहुन जिस स्कूल के अंदर पढ़ती है उस स्कूल का नाम है जिनहल हाई स्कूल और ये बंदा भी वहीं पर पढ़ता है। और इसी के ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।